राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही। उस दिन त्रिजटा रात भर मेरे पास ही बैठी रही थी। तपस्या पूर्ण करके जैसे ही रावण अपने पिता विशस्त्रवा के पास आया, तभी एक आंधी सी चली। त्रिजटा मुझे आगे का इतिहास बता रही थी कि कैसे रावण ने लंका प्राप्त की। हे राम प्रिया, रावण सोच रहा था कि मेरी तपस्या से मेरे पिता प्रसन्न होंगे, पर बाहर जब कुछ आवाज हुई, आंधी सी चली, तो विस्त्रवा तुरंत बाहर आ गए और आकाश में देखने लगे थे बड़ी उत्सुकता से। एक सुंदर सा युवक बड़ा वैभवशाली प्रतीत हो रहा था। वो उसका विमान बहुत सुंदर था। वो विमान से उतरा और सीधे ऋषि विस्त्रवा के चरणों में वंदन किया। प्रसन्न रहो वत्स, रावण देख रहा है। मुझे तो कभी इस तरह आशीर्वाद दिया नहीं मेरे पिता ने। रावण उस युवक का विमान देखने लगा था। वत्स रावण, ये तुम्हारे भाई हैं, प्रणाम करो। मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी। रावण मुड़ा उसकी ओर। रावण, तुम लोकपाल बनना चाह रहे थे ना? पर ये तुम्हारा भाई लोकपाल है, धनाध्यक्ष कुबेर। ये मेरा भाई है? रावण मन ही मन सोचता रहा, पर पिता के कहने के बाद भी रावण ने अपने भाई कुबेर को प्रणाम नहीं किया। कुबेर चला गया था। अपने विमान में बैठकर रावण विमान को देखता रहा। पिताजी, इसका विमान बहुत अच्छा है। वत्स, इसका नहीं, इनका। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुमसे पहले इनका जन्म हुआ है, ऋषि विस्त्रवा ने कहा। पर रावण को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, न उसने इन बातों पर कोई ध्यान ही दिया। ये गुफाओं में या कुटिया में तो नहीं रहते होंगे। इस बार कुछ सम्मान से बोला था कुबेर के लिए रावण। ऋषि विस्त्रवा हंसे। लोकपाल हैं ये, तुम देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। इसकी अपनी नगरी है और संपूर्ण नगरी स्वर्ण की है। लंका नाम है उस नगरी का। रावण सोच रहा है, बिना कुछ बोले बस सोच रहा है। क्या सोच रहे हो पुत्र रावण? सिर में हाथ फेरते हुए ऋषि ने पूछा। मैं कुबेर की लंका इस कुबेर से छीनूंगा, रावण ने स्पष्ट कहा। मूर्ख,
तेरा यही राक्षसी स्वभाव मुझे प्रिय नहीं है। ऋषि रुष्ट हुए। मैं कुबेर से इसका अभिमान पुष्पक भी छीनूंगा और इसकी लंका भी। रावण को परवाह नहीं थी अब कि उसके पिता क्या कहेंगे। अगर रावण तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। क्रोध में भरकर ऋषि विश्रवा ने शाप दे दिया था, आप देवताओं के पक्षधर हैं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। रावण ने इतना कहा और अपने पिता को प्रणाम करना भी उचित नहीं समझा और चला गया वहाँ से। त्रिजटा मुझे ये सब सुना रही थी। त्रिजटे, फिर आगे क्या हुआ? हे राम प्रिया, रावण समझ गया था कि भारत के दक्षिण में समुद्र के 100 योजन दूर सुवर्ण की लंका है, पर उसको जीतना ये इतना सरल तो नहीं है। रावण सोच ही रहा था कि तुम कैकसी के पुत्र हो। राक्षस सम्राट सुमाली रसातल से बाहर आ गया था। रावण को देखा तो पूछ बैठा। नहीं, हाँ, दोनों ही बात बोला रावण। क्या अर्थ समझूं इसका? नहीं भी और हाँ भी। सुमाली ने रावण के कंधे में हाथ मारते हुए पूछा था। मेरी सौतेली माँ है कैकसी, पर मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। वो सदैव पिताजी के ही पक्ष में खड़ी रहती है। पर माँ कैकसी मेरी पुत्री है। कैकसी, मैं तुम्हारा नाना हूँ। कुंभकर्ण आपसे मिलता तो बहुत प्रसन्न होता, विभीषण भी, रावण ने कहा और तुरंत झुककर प्रणाम किया सुमाली को। सुमाली अपने राज्य में ले आया था रावण को। मैं कुबेर की स्वर्ण नगरी लंका उससे छीनना चाहता हूँ। सुमाली ने रावण के मुख से जैसे ही ये सब सुना, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। हम सब राक्षस तुम्हारे साथ हैं। सुमाली ने रावण का साथ देने की घोषणा कर दी, जिससे राक्षस समाज प्रसन्नता का अनुभव करने लगा था। रणनीति के तहत रावण ने लंका पर आक्रमण कर दिया। कुबेर के जितने यक्ष थे वो सब अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। रावण का रौद्र रूप पहली बार विश्व ने देखा था। हे राम प्रिया, कुबेर भाग रहा था अपने उस सुंदर पुष्पक विमान में बैठकर। रावण का मन उस विमान में था। रावण दौड़ा विमान के पीछे। कुबेर ने जब देखा रावण अगर मेरे पास पहुंच गया तो ये मुझे आज जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुरंत कुबेर विमान को छोड़कर भाग गया। रावण हंसता रहा कुबेर को इस तरह भागा हुआ देखकर। कुंभकर्ण को भी बुलवा लिया था लंका में ही रावण ने, और मेरे पिता विभीषण को भी। त्रिजटा ने कहा, नाना जी, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। मेरे पिता विभीषण के लिए बोला था रावण सुमाली से, क्योंकि वो विशुद्ध शांति प्रिय है। वैसे तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों कुंभकर्ण? कुंभकर्ण के ही कंधे में हाथ मारते हुए बोला था रावण, भैया मुझे भूख लगी है। कुंभकर्ण ने कहा, नहीं नहीं कुंभकर्ण, राक्षसों को मत खाना। मैं तुम्हारे लिए ऋषि मुनियों का कोमल कोमल मांस मंगवाता हूँ। रावण ने कहा, और उसने मंगवाया। उसके लोग अब संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगे थे। कुंभकर्ण तो सो गया, वो 6 महीने सोता ही था। और मेरे पिता विभीषण तो शांति प्रिय थे, वो एकांत में ही रहते थे। अभी भी हम लोग एकांत में ही रहते हैं। पर रावण ने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी थी। त्रिजटा ने कहा।
त्रिजटा से बातें करते हुए पूरी रात बीत गई थी। तभी मैंने सुना, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। तांडव के स्वर ताल में इस स्तोत्र का कोई पाठ कर रहा था। कौन है ये जो ब्रह्म मुहूर्त में इतना सुंदर गा रहा है? मैं खड़ी हो गई थी, मेरे साथ त्रिजटा भी खड़ी हुई। रावण रावण गा रहा है, त्रिजटा ने सहजता में कहा। रावण गा रहा है? इतने प्रेम भाव से तो कोई भक्त ही गा सकता है। मुझे आश्चर्य हुआ था। रावण भक्त है, शिव का भक्त है, परम भक्त। त्रिजटा बोली। मैं वापस बैठ गई थी। मैं आश्चर्य से उस तांडव स्तोत्र को सुनती रही। कितना सुंदर मृदंग बज रहा है। त्रिजटा ने कहा, रावण ही बजा रहा है। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। ये शिव तांडव स्तोत्र इसी रावण की रचना है। त्रिजटा ने मुझे ये भी बताया कि कैसे रावण शिव का भक्त हुआ। उसने मुझे ये इतिहास बड़ा विचित्र बताया। हाँ, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी था कि त्रिजटा बता रही थी कि रावण ने विधाता ब्रह्मा की तपस्या की, पर मैंने सुना था कि ये रावण भगवान शिव का परम भक्त है। त्रिजटा ने मुझे विस्तार से बताया। एक बार हिमाच्छादित क्षेत्र में रावण चला गया था। उस क्षेत्र को कैलाश इसी नाम से लोग जानते हैं। त्रिजटा ने कहा। रावण पुष्पक विमान में था और हे रामप्रिया, ये विमान कामग यान ही है, यानी चलाने वाले के मन से इसका संबंध जुड़ जाता था और मन जहाँ कहे वहीं यह विमान चल देता है। लंका से रावण निकला तो पता नहीं क्यों वह उत्तर दिशा की ओर ही बढ़ता चला गया। फिर सामने दिखाई दिए उसे बड़े बड़े पर्वत, हिम के पर्वत। वह खुश हुआ और विमान को उधर ही ले चला था। पर यह क्या, विमान रुक गया। रावण स्तब्ध था। ये क्या हुआ? मेरा विमान रुका क्यों? बड़ी कोशिश की रावण ने, अपनी संकल्प शक्ति का भी पूरा प्रयोग किया, पर आश्चर्य, विमान टस से मस नहीं हुआ। तभी सामने एक ठिगना सा ब्रह्मचारी दिखाई दिया। उसका रंग गौर था, पर वो देखने में कुछ वृषभ सा प्रतीत होता था। रुको, आगे मत जाओ। इस पवित्र पर्वत को इस समय कोई लांघ नहीं सकता। तुम प्रयास भी मत करना, ये भगवान शिव का क्षेत्र है। ऐसा कहते हुए वो चिल्ला रहा था और रावण को रोकने का प्रयास कर रहा था। मूर्ख हो तुम मुझे नहीं जानते शायद। रावण रावण नाम है मेरा। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रावण फिर विमान को उड़ाने के प्रयास में लग गया। मेरी बात मानो, तुम जो भी हो, पर इस पर्वत को लांघने का प्रयास मत करो। उस वृषभ मुख ब्रह्मचारी ने फिर समझाया। क्यों, क्या है इस पर्वत में ऐसा? रावण को लगा कि इस ब्रह्मचारी की बात सुननी चाहिए। भगवान भूत भावन शिव अपनी आद्य शक्ति उमा के साथ रमण कर रहे हैं। इस समय इस पर्वत को लांघना उनका अपमान होगा। पर तू कौन है? रावण ने उससे परिचय पूछा। मैं भगवान शिव का वाहन नंदी हूँ। तभी तो मैंने तुझे मूर्ख कहा। नंदी यानी वृषभ। वृषभों में भी बुद्धि कहाँ होती है? मैं रावण हूँ, रावण। हे राम प्रिया, रावण का अहंकार चरम पर पहुंचा हुआ था। तू ना लांघने की बात करता है? हट, मैं इस पूरे कैलाश को ही उठाकर दूसरी जगह रख देता हूँ। तू मुझे जानता नहीं है। रावण ने नंदी को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। उतरा विमान से रावण।
कैलाश पर्वत के पास में गया। हंसता हुआ नंदी की ओर देखा उसने, फिर अपनी भुजाएं कैलाश पर्वत के नीचे डालीं और जैसे ही उसे उठाने का प्रयास किया, कैलाश पर्वत थोड़ा ऊपर उठा। उसमें निवास कर रहे पक्षी उड़ गए। पशु उस पर्वत से नीचे गिरने लगे। वृक्ष जड़ों के सहित उखड़कर सब नीचे आ गए। प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, योगिनी, डाकनी, इन सब के मन में भी भय दिखाई देने लगा। चीत्कार कर उठे थे चारों दिशाओं के अधिदेव। एक भयानक आवाज हुई थी। अरे, भगवती पार्वती ने अपने मृणाल बाहु प्राणेश्वर भगवान शिव के कंठ में डाल दिया था। ये क्या हो रहा है नाथ? ये कैलाश पर्वत कांप क्यों रहा है? पार्वती भगवती ने अपने आप को भगवान शिव के वक्ष में छुपा लिया था। कुछ नहीं प्रिय, तुम्हारा ही एक बालक थोड़ा चंचल हो गया है। मुस्कुराते हुए भूत भावन ने अपनी प्रिया को प्रगाढ़ आलिंगन में लेते हुए कहा था। तभी प्रलयंकर भगवान शिव ने हंसते हुए अपने चरण का एक अंगूठा शिला पर दबाया। पर्वत अपनी जगह पहले की तरह स्थिर हो गया था। पर यह क्या? चीत्कार कर उठा था रावण, क्योंकि उसका हाथ दब गया कैलाश पर्वत के नीचे। उसकी दारुण चीत्कार जब रह कर उठ रही थी, तब पूरा ब्रह्मांड कंपित हो रहा था। हे राम प्रिया, रावण का अहंकार एक क्षण में ही भगवान शिव ने उतार दिया। उसका दर्प चूर चूर्ण हो गया। पर अब रावण के प्राण छटपटाने लगे थे। उसे असह्य पीड़ा हो रही थी। वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था। रावण के संपूर्ण शरीर से पसीना निकल रहे थे। पीला चेहरा हो गया था रावण का। उसके बाहु दबकर पर्वत के नीचे पिचक गए थे। रावण के पास कोई और उपाय था नहीं, मात्र कराहने के। एक उपाय है दशानन। वह नंदी अभी भी वहीं खड़ा था। क्या उपाय है? कराहते हुए बोला था रावण। तुम उमाकांत, गरलकंठ, शशांक शेखर भगवान शिव का स्तवन करो। शिववाहन नंदी ने उपाय बताया। पर क्या वो महादेव भगवान महारुद्र मुझ पर प्रसन्न होंगे? मैंने अकारण उनका अपराध किया, क्या वो मुझे क्षमा करेंगे? रावण ने नंदी से पूछा। नंदी ने हंसते हुए कहा, शायद तुमने जाना नहीं है, भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है और करुणावतार भी हैं। लंकेश, उन महादेव के ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र। उनकी दृष्टि में सब सम हैं। जैसे पिता के लिए अपने सभी पुत्र सम होते हैं, ऐसे ही समदृष्टि वाले हैं हमारे महादेव। नंदी ने रावण को समझाया था। अच्छा कहकर रावण ने दुखी कंठ से सस्वर सामवेद का गान करना आरंभ कर दिया। रावण अपने घनघोर स्वर से सामवेद को गा रहा था। गदगद कंठ, आर्तवाणी, रावण का स्तवन चलता रहा। हे दयाधाम, अब तो छोड़ दीजिए रावण को। वर्षों हो गए हैं वो दबा कुचला आपकी स्तुति ही गा रहा है। भगवती पार्वती के मन में दया जाग गई थी। कुछ भी हो, माँ जो है। पार्वती के मुख से ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए भगवान शिव। आपका वात्सल्य जाग गया। इतना कहकर थोड़ा अपना आसन बदला ही था भगवान शिव ने कि कैलाश पर्वत थोड़ा हिला। रावण ने तभी अपना हाथ निकाल लिया था। उठ खड़ा हुआ दशानन रावण, फिर साष्टांग लेट गया भूत भावन के चरणों में। मैं आज समस्त लोकों के स्वामी का दर्शन करके कृतार्थ हुआ। दशानन ने अंजलि बांध ली। स्मित हास्य विराजमान है भगवान शिव के मुखमंडल में।
जटा कटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। संपूर्ण ब्रह्मांड चकित हो गया था जब रावण ने इस स्तोत्र का पाठ किया। वो केवल स्तोत्र को पढ़ ही नहीं रहा था, वो गा रहा था, पर गान अभी शुरू किया ही था उसने कि रुक गया। वो कैलाश पर्वत के पीछे गया, वहाँ एक ताल है, उस ताल में जाकर उसने स्नान किया। कैलाश पर्वत में एक राक्षस ताल भी है जिसमें रावण ने स्नान किया था। अब रावण के पैर उद्दाम तांडव कर रहे थे, वो गा भी रहा था और उसी गायन के साथ साथ उसके पैर भी थिरक रहे थे। उसके पदाघात से पृथ्वी कांप रही थी। धगद 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम। उसके तांडव करने से बड़ी बड़ी शिलाएं चूर्ण होती जा रही थीं। उसको किसी वाद्य की आवश्यकता कहाँ थी। उसके पैर शिला पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे मृदंग की थाप। वो स्वयं गा रहा था और गाते हुए पूरे भाव जगत में पहुंच गया था। रावण नाचते नाचते गिर गया। हे शंभो, वो चिल्लाया, वत्स उठो। मधुर ध्वनि गूंजी महादेव की। हे सृष्टि के समर्थ स्वामी, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। बस एक ही बात कहूँगा मैं, आज से इस रावण के आराध्य आप हैं। आप, हे भूत भावन, कृपा करो। नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे रावण के। ये लो मेरी प्रसादी। एक चंद्रहास नामक तलवार भगवान शिव ने रावण के हाथों में दिया था और अंतर्ध्यान हो गए। हे राम प्रिया, तब से रावण ने अपना आराध्य भगवान शिव को बना लिया। त्रिजटा ने ये घटना सुनाई और वो चली गई थी। वो अब जाकर सोएगी। मैं सोचती रही, रावण इतना बड़ा भक्त है, फिर ये सब क्यों? लीला, सब मेरे श्री रघुनाथ जी की लीला है। यही सोच रही थी मैं। जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय।